फकीर बाबा को कार से कोई दरगाह छोड़ने आ रहा था। अच्छा हुआ बाबा आप आए, वरना मेरा भाई आज अल्लाह को प्यारा हो जाता। रास्ते में उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं होता जब वहां से हुक्म ना हो। फकीर बाबा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। उतने में उसने कार रोक दी। बाबा मैं बस अभी आया, नेचर कॉलिंग। ठीक है जाओ। वो एक सुनसान जगह आया और झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और कार में बैठा। इतनी देर कैसे लगा दी? फकीर ने कहा। अरे बाबा क्या बताऊं, रास्ते में मैंने क्या देखा, ऐसा लगा मानो कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर क्या, मैं दौड़कर वापस आ गया। ये रास्ता ऐसा ही है, अब जल्दी चलाओ, मुझे दरगाह पहुंचना है। यह सुनकर वो मुस्कुराया और डरावनी आवाज में बोला, इतनी भी जल्दी क्या है फकीर? यह सुनकर फकीर हैरान रह गया। कौन हो तुम? अवंतिका। इतना कहकर वो हंसने लगा। वो आदमी रेहान बन गया और हंसने लगा। अफसर कहाँ है? इस दुनिया से दूर। मैंने उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया, मार डाला उसे। फकीर कार का दरवाजा खोलने गया तो वो लॉक था, दूसरी तरफ खोलने गया तो वो भी लॉक हो गया। यह देखकर रेहान हंसने लगा। बहुत शौक है ना तुझे मदद करने का, अब ऊपर जाकर सबकी मदद करना। फकीर की सीट बेल्ट अपने आप उसके गले तक आई और जोर से पीछे की तरफ खींची, जिससे फकीर का दम घुटने लगा। वो हाथ पैर मारने लगा और अंत में उसने अपना दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में एक औरत अपनी बेटी का इलाज करवाने जानवी के पास आई हुई थी। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? देखिए आपकी बेटी मेंटली एकदम ठीक है, मैं पागलों का इलाज करती हूँ, इसलिए आप अपनी बेटी को किसी सर्जन के पास ले जाइए। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, आप चिंता न करें। आप उसे सेठ हॉस्पिटल ले जाइए, मैं डॉक्टर से बात करूँगी। शुक्रिया आपका, अगर आप साथ चलती तो बहुत मेहरबानी होती। ठीक है आइए। जानवी सेठ हॉस्पिटल आई और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने जानवी को केबिन में बुलाया। क्या हुआ डॉक्टर? पेशेंट के दिल में छेद है और जल्द से जल्द उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा और उसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप इलाज शुरू कर दीजिए। उतने में एक औरत अंदर आई। उसे देखकर जानवी ने कहा, आप तो वही है ना जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी? जी हाँ मैं वही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं 3-4 दिनों से हॉस्पिटल भी आती हूँ, लेकिन तुम वहाँ नहीं होती हो। आप यहाँ? ये डॉक्टर आशा है, सालों पहले इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। डॉक्टर ने कहा, तुम धीरज की बेटी हो ना? हाँ, लेकिन आप मेरे पापा को कैसे जानती हैं? जानवी ने हैरानी से पूछा। यह सुनकर उस औरत ने कहा, जानवी मुझे कुछ बताना है, क्या हम मेरे घर चलकर बात कर सकते हैं? बिल्कुल। उतने में जानवी को एक फोन कॉल आता है। व्हाट? मैं अभी आती हूँ। फोन रखने के बाद जानवी ने कहा, मुझे जाना होगा, एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं शाम को आपसे मिलती हूँ। आशा ने उसे अपने घर का एड्रेस दिया। जानवी एड्रेस लेकर वहां से चली गई। फकीर के घर के पास जानवी ने कार रोकी और अंदर आई। फकीर की लाश देखकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फकीर बाबा, ये सब कैसे, किसने किया? कहती हुई जानवी फकीर बाबा की लाश के पास आई। जानवी की नजर फकीर बाबा की हथेली पर पड़ी, जिसमें मरते वक्त बाबा ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। कुछ अनकही बातें, कुछ अनकहे राज। रेहान को बचाने के लिए उस तक तेरा पहुंचना जरूरी है। इसका मतलब अवंतिका ने फकीर बाबा को मार डाला। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? बाबा के मना करने पर भी मैं अवंतिका की बातों में आ गई और रेहान के हाथ और पांव छोड़ दिए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैंने रेहान को आजाद ना किया होता तो आज फकीर बाबा जिंदा होते। मुझे माफ कर देना बाबा, मुझे माफ कर देना। आप भी चल बसे, अब हमारी मदद कौन करेगा? जानवी मन ही मन सोचने लगी और रोने लगी। बाबा को कब्रिस्तान में दफनाया गया। जानवी वहीं बैठे बैठे सोचने लगी, फकीर बाबा क्या कहना चाहते थे? अनकही बातें, अनकहे राज। ऐसा कौन सा राज है जिससे मैं बेखबर हूँ? रेहान को बचाने के लिए मेरा उस तक पहुंचना जरूरी है। फादर को अवंतिका ने मार डाला और अब फकीर बाबा को भी।
जो कोई हमारी मदद करेगा वो उसे मार देगी। रेहान उसके कब्जे में है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। कोई राह नजर नहीं आ रही है, क्या करूँ? रेहान को कैसे बचाऊँ? मेरे पास कल शाम तक का वक्त है और उसके बाद ग्रहण शुरू हो जाएगा। करूँ तो क्या करूँ? जानवी वहीं बैठी रोने लगी। उसकी सारी उम्मीदें, भरोसा, हिम्मत टूटते हुए नजर आ रहे थे। जानवी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, पापा मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। उतने में जानवी को एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। जानवी ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पापा? बिल्कुल अपनी माँ पर गई, बहादुर। अगर मौत भी आ जाए तो उससे भी लड़ जाएगी। कुछ सूझ नहीं रहा है पापा। जानवी, एक तू ही है जो अवंतिका को मुक्ति दिला सकती है। एक तू ही है जो मुझे मुक्ति दिला सकती है। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। पापा, ये आशा कौन है? आज अगर तू जिंदा है तो सिर्फ उसकी वजह से। उस रात अगर वो नहीं होती तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता। जानवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल नहीं, गुनाह हो गया है मुझसे, और उसकी सजा अवंतिका ने मुझे मौत के रूप में दी। यह सुनकर जानवी हैरानी से धीरज को देखने लगी। इसका मतलब अवंतिका ने आपको? हाँ, उसका गुस्सा, उसका आवेश और उसका बदला, उसे अपने बाप की कातिल बना दिया। वो आपसे, मुझसे किस चीज का बदला लेना चाहती है पापा? ऐसा क्या है कि अवंतिका अपने ही परिवार की जान की प्यासी हो गई? वो कहने के बाद मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, तू आशा से ही पूछ ले। और जानवी, तेरे पास कल शाम तक का ही वक्त है। जो करना है जल्दी करो। आशा के पास जाओ, वो तुम्हें सब बता देगी। इतना कहकर धीरज धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। जानवी ने अपनी आंखें खोली और आसपास धीरज को ढूंढने लगी, लेकिन धीरज को ना पाकर वो रोने लगी। कुछ देर बाद जानवी ने अपने आंसू पोंछे और उठकर आशा के घर की ओर निकल पड़ी।